बोले प्रभु तो मौन बैठे, इनसे हमारा वास्ता क्या है। हे गुरुवर, आप बोलते हो, बता दो मुक्ति का रास्ता क्या है। चातुर्मास के तत्वावधान में मोदी जी की नसिया प्रांगण, बड़ा गणपति चौराहा, इंदौर में राष्ट्र संत 108 विहर्ष सागर जी महाराज द्वारा सत्संग रसवर्षण किया जा रहा है, जो 4 माह तक निरंतर रहेगा। राष्ट्रीय संत 108 विहर्ष सागर जी महाराज ने बताया कि वर्षा ऋतु में वर्षा के दौरान अन्यान्य महीन जंतु पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं, जो महीन होने की वजह से दिखते भी नहीं है, और हमारे चलने फिरने आहार विहार से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा दोष अनजाने में भी हमें ना लगे, इसलिए जैन समाज में चातुर्मास का प्रावधान है। इस चतुर्मास में ही एक ऐसा मौका मिलता है कि बरसात के होने से साधु संतों को चलने के लिए मना किया गया, क्योंकि जमीन में गीली मिट्टी हो जाती है, उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, केंचुए निकल आते हैं, चलेंगे तो मरेंगे। तो इसलिए कहा कि 4 महीने कहीं मत जाओ। तो इस बार 4 महीने वो मिल गए इंदौर वालों को, है ना। तो इंदौर में उसको अपन कहते हैं चतुर्मास, 4 महीने यानी चतुर्मास हो गया। और चतुर्मास जब मिलता है तो हम सबकी ये थिंकिंग होती है लोगों की कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, मूर्ति है, बोलती नहीं है, प्रभु तो मौन बैठे हैं, है ना, ग्रंथ बोलते हैं। तो बोले प्रभु तो मौन बैठे, इनसे हमारा वास्ता क्या है। हे गुरुवर, आप बोलते हो, बता दो मुक्ति का रास्ता क्या है ना। तो इसलिए ये गुरु क्या करते हैं, है ना, इन्हें ये मतलब नहीं है कि जैनों के गुरु हैं तो जैनों के लिए बोलते हो। जैन गुरु सूरज की तरह हैं। ये हिंदू के बारे में भी बोलते हैं, सिखों के बारे में भी बोलते हैं, मुसलमान के बारे में भी बोलते हैं, जाट गुजर शर्मा बर्मा कोई भी सबके बारे में बोलते हैं, क्योंकि ये सूरज के समान है, सबको प्रकाश देते हैं और सबके हित के बारे में बोलते हैं कि तुम बेटा ऐसे रहो, ऐसे जियो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे चलो, सारी बातें करते हैं। तो इसलिए लोग भाग के आते हैं, उन्हें चिंता नहीं होती पर बरसात हो रही है, क्या हो रहा है। महाराज जी ने सभी धर्मों के संत और धर्म गुरुओं के रक्षणार्थ भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील की है कि सभी संतों और धर्म गुरुओं की रक्षा हेतु कदम उठाए जाएं। इस मौके पर कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री दिलीप राजपाल भी उपस्थित थे। उन्होंने राष्ट्रीय संत 108 विहर्ष सागर जी महाराज का अभिषेक एवं पाद पूजन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने भी केंद्र से संतों, मुनियों और धर्म गुरुओं की सुरक्षा की अपील की। चाहेंगे कि सरकार ऐसी चुनो जो हमारा सहयोग करे, हमारे साधु संतों की सेवा करे, साधु संतों की सुरक्षा करे, धर्म की सुरक्षा करे, धर्म के क्षेत्रों की सुरक्षा करे। आज अपन देख रहे हैं कि सरकार से एक अपेक्षा होती है, ये हड़ताल करना पड़ी, उस दिन प्रदर्शन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा कि आज अपन देखिए एक संत का मर्डर हो गया, है ना। आज तक मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, है ना। और वैसे अपन देखें मणिपुर में जो हमले हुए और उसमें हिंसा हुई, मोदी जी ने स्पष्ट आदेश दिया सभी सरकारों को, जो ना प्रांतिक सरकारें हैं, कि भैया ना सुरक्षा को और बढ़ाओ, है ना। कहीं पर भी महिलाओं पे हमला नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी ये नहीं होना चाहिए। उसमें एक शब्द और जोड़ देते कि संतों पे भी हमला नहीं होना चाहिए। मैं यही कहूँगा, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो कहे, माइक से कहे, है ना, बड़े बड़े टीवी हैं इन पे कहे कि जैन समाज के लिए हम लोग कुछ करेंगे, जैन समाज के लिए हम लोग भी, है ना, सुरक्षा देंगे। कोई भी साधु संत निकलते हैं उनकी भी सुरक्षा देंगे। जब एक कोई मुसलमान का जुलूस निकलता है, कितनी पुलिस लग जाती है। तो जब हमारे साधु जाते हैं, दिगंबर हैं, किसी का हथियार लेकर नहीं चलते, किसी का विद्रोह नहीं करते, इनके पीछे लोग चलना चाहिए। राष्ट्र संत आचार्य विहर्ष सागर जी के यहाँ पे आया, प्रवचन सुना, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रवचन दिया, और जिससे समाज में एक सुधार की स्थिति बनेगी। इसके साथ ही जो महाराज जी ने कहा कि सही मायने में पूरे देश के मतलब सरकारों को, मोदी जी बोले या नीचे वाले बोले, स्टेट वाले बोले, जितने भी संत विहार करते हैं, चाहे वो स्वतंत्र समाज के हों, दिगंबर समाज के संतों का तो बहुत ज़्यादा त्याग है। उसके साथ ही चाहे सिख समाज के जो भी विहार करते हैं, समाज को सुधारने की बात करते हैं, ऐसे संतों के लिए बिल्कुल सरकार को पूरी तरह सुरक्षा रखना चाहिए। सरकार को आदेश देना चाहिए हर जिले को कि वो उनके ज़िले से सुरक्षित हमारे जो भी संत जा रहे हैं वो सुरक्षित निकले और उनको किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो, किसी प्रकार से उनको अव्यवस्था झेलना नहीं पड़े, और इस तरह से करें जिससे कि आज की स्थिति में जो कर्नाटक में हुई घटना बहुत ही गलत हुई। और